बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बेसिकली कैशे के ऊपर है। कैशे एक आपके पास एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, या ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो सकती है, या किसी ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा हो सकती है। इसके बहुत सारे लेवल्स हैं, तो किसी भी फॉर्म में कैशे मौजूद हो सकती है। बेसिकली इसका मकसद कैशे का ये होता है कि इसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन स्लोअर डिवाइस से फास्टर डिवाइस की तरफ कॉपी की जाती है। तो इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा फास्टर डिवाइस के पास मौजूद होगी, उतने ही सीपीयू को उसको एक्सेस करने में वक्त कम लगेगा। तो सीपीयू जो है वो सबसे पहले अपनी जो फास्टेस्ट स्टोरेज होती है उसमें सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, और अगर उसे वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फिर उसे कैशे से डायरेक्टली ही उसे इस्तेमाल कर लेता है। और अगर उसे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ना मिले तो उसे वो कॉपी करता है सबसे पहले उस फास्टर डिवाइस के ऊपर। कैशे के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ इसके मैनेजमेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। ये इसकी साइज़ के ऊपर और इसकी मुख्तलिफ़ रिप्लेसमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस हायरार्की की। यहाँ पर आपको सबसे पहले सबसे टॉप पे रजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं। रजिस्टर्स बेसिकली ये सीपीयू का हिस्सा होते हैं, और ये सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपको कैशे नज़र आ रही है, ये सीपीयू से बाहर होती है। रजिस्टर्स बेसिकली पार्ट ऑफ द सीपीयू हैं, लेकिन कैशे मेमोरी ये सीपीयू से बाहर होती है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले इस कैशे के अंदर मौजूद होती है, जो कि सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज मेमोरी होती है। इसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर आपको मेन मेमोरी नज़र आ रही है, जिसे हम रैम भी कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन रैम के अंदर कॉपी होती है, और ये आपके पास उसके बाद उससे तेज़ मेमोरी हमारे पास कैश मेमोरी है, ये वहाँ पर इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है, और उसके बाद रजिस्टर जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कॉपी होती है। फोर्थ लेवल के ऊपर आपको सॉलिड स्टेट डिस्क या हार्ड डिस्क नज़र आ रही है। तो ये फोर्थ नंबर के ऊपर हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, और इसके बाद फिर आपके पास ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में से एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हार्ड डिस्क से आपकी रैम के अंदर कॉपी होती है, उसकी एक कॉपी यहाँ पर बन जाती है, और रैम से उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी के अंदर बनती है, और उसके बाद उसकी एक कॉपी सीपीयू के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट टाइम अगर सीपीयू को सेम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो सबसे पहले वो अपनी फास्टेस्ट जो उसके करीब तरीन डिवाइस मौजूद है उसके अंदर उसे वो चेक करता है। अगर उसे वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल हो तो वो उसको वहाँ से ही इस्तेमाल कर लेता है, और अगर ना हो तो फिर उसे सेकंड जो लोएस्ट मेमोरी है स्पीड के हिसाब से वहाँ पर चेक करता है, और अगर वहाँ पर भी ना हो तो फिर आपके पास नीचे से जहाँ पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ से उसको कॉपी करके लेता है। तो स्टूडेंट्स, जितनी इन्फॉर्मेशन करीब मौजूद होगी उतना ही प्रोसेसर जल्दी से उसको काम को एक्सेस भी करेगा, और उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये स्टोरेज हायरार्की जो है ये इस तरह से काम करती है। तो कैशे जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, कैशे आपके पास सेकंड नंबर के ऊपर मौजूद है। तो ये सीपीयू और रैम के दरमियान में एक छोटी सी फास्टेस्ट मेमोरी मौजूद होती है। इस स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास एक टॉपिक है, इसको हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो मेमोरी को भेजी जाती हैं। मेमोरी से मुराद रैम है। जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रैम की तरफ भेजी जाती हैं। अब डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं जो बफर्स की सूरत में होते हैं। छोटे छोटे से हर डिवाइस के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ एक छोटा सा बफर लगा हुआ होता है। वो जो बफ़र है उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ पर पहुँचती है, और उसके बाद ये जो आपके पास बफ़र है ये सारी इन्फॉर्मेशन को मेन मेमोरी के पास पहुँचा देता है। इसमें जब आपके पास वो बफ़र या वो मेमोरी जब फिल हो जाती है तो एक इंटरप्ट का सिग्नल जनरेट होता है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेंड कर दी जाती है मेन मेमोरी की तरफ।
इसमें आपके पास हर इंटरप्ट के लिए अलग अलग यानी हर इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग आपको इंटरप्ट भेजने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब ब्लॉक फुल हो जाता है तब आप पूरी इन्फॉर्मेशन को एक साथ ही उसमें भेज सकते हैं। ये एक सिनेरियो बना हुआ है। इसके अंदर हम आपके पास ये मेमोरी है, इसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं और डाटा यहाँ पर आ रहा है। बेसिकली ये मेमोरी से मुराद रैम है। ये आपको यहाँ पर कैश मेमोरी एक नज़र आ रही है और इसके साथ ये सीपीयू की आपको इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं। तो जो भी आपके पास होती है ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में से आपके पास ये देखें, जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हैं, डाटा है या इंटरप्ट है, जैसे ही ये मेमोरी के अंदर फिल होता है ये एक इंटरप्ट के थ्रू सीपीयू इसको एक्सेस करता है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास जो है वो ले आता है और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है। अब हम कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास बेसिकली दो किस्म के आर्किटेक्चर इस वक्त मौजूद हैं। एक हमारे पास है सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स और इसके बाद हमारे पास होते हैं मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम्स। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता है। आमतौर पे कोई पीडीएस और मेन फ्रेम्स में भी एक ही प्रोसेसर हो सकता है। एक प्रोसेसर के अंदर सिर्फ एक मेन सीपीयू होता है और वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, उन सबको प्रोसेस करना उसी एक प्रोसेसर या सीपीयू की ही जिम्मेदारी होती है। और एक इसमें एक जनरल पर्पस रजिस्टर्स होता है और जो सिस्टम्स होते हैं वो सारे बारी बारी एक एक सिंगल प्रोसेस को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेसर एक वक्त के अंदर सिर्फ एक ही काम को टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो अगर मल्टीपल टास्क उसके अंदर अवेलेबल होंगे तो वो सारे टास्क उसके अंदर क्यू कर दिए जाते हैं और उसके बाद फिर बारी बारी उन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, इनको हम पैरेलल सिस्टम्स और टाइटली कपल्ड सिस्टम्स भी कहा जाते हैं। ये आजकल हम इनको देखते हैं मुख्तलिफ़ नामों से आपके पास मौजूद हैं। इन सिस्टम्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं और वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज़ होते हैं। अपनी कंप्यूटर की बस को और क्लॉक को, मेमोरी की और पेरिफेरल डिवाइसेस को मुख्तलिफ़ मेथड्स के ज़रिए से वो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे होते हैं।